हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जैन सिंह। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है नेचुरल कैपिटल। ये हमारा जीएस 3 में जो इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स हैं उनका मेंस का लेक्चर चल रहा है, उसका ये पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को आउटलाइन दे देता हूँ कि आज के क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये टर्म का डेफिनेशन क्या है, व्हाट, और इससे आप समझते क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया का नेचुरल कैपिटल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल कैपिटल और जो हमारा इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी होती है उनके बीच में एक सेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग नेचर को के एसेट्स को कैपिटल की तरीके से नहीं मानते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो नेचर में हम निगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं वो हमको लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस लिंक को स्टेब्लिश करेंगे कि किस तरीके से नेचुरल कैपिटल भी इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट डालता है। जब ये लिंक हम स्टेब्लिश कर लेंगे और समझ जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, तो फिर हम कुछ और भी इसकी सिग्निफिकेंस जो है उनको देखेंगे। ठीक है, और सिग्निफिकेंस को देखने के बाद हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि नेचुरल कैपिटल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम ये जान जाएंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो हम फिर देखेंगे आखिरकार ये इशू क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिरकार क्या नए रिस्क आ चुके हैं जिसकी वजह से इस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना हॉट हो गया है ये टॉपिक। ठीक है, ये सारा देखने के बाद हम कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स लिया है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे वे फॉरवर्ड की गवर्नमेंट और क्या कर सकती है और हम लोग एज अ कॉमन मैन क्या कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया आज का आउटलाइन। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक भाई वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे जीएस क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट है जिसमें हम जीएस मेंस का लेक्चर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करके फर्दर कोर्स के डिटेल्स को देख सकते हैं, प्राइसिंग एंड ऑल। आइए तो अब समझते हैं कि नेचुरल कैपिटल जो टर्म है इसका मतलब क्या है। तो कैपिटल से तो आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, जानते होंगे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल कहते हैं। और यही जब लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके नेचुरल फॉर्म में होते हैं तो उनको हम नेचुरल कैपिटल कहते हैं। सिंपल तरीके से आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि वर्ल्ड के वो सारे स्टॉक्स नेचुरल रिसोर्स के जो हैं वो हमारा नेचुरल कैपिटल हुआ। ठीक है, तो जैसे कि आप सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर, वाटर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और ये सारे जब मिलते हैं सबको आप अकाउंट में लोगे, सबकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको नेचुरल कैपिटल मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर सॉइल में क्या फाइनेंशियल वैल्यू है? तो सॉइल बाबा, सॉइल का मैनेजमेंट नहीं करोगे, सॉइल को ध्यान नहीं दोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जान ही रहे, एक बार फर्टिलिटी चली गई सॉइल की तो आप उस पे फूड कैसे उगाओगे? नहीं उगा सकते हो। तो आपके लिए क्या हो गई, वो एक बैरन लैंड हो गया। ठीक है, ऐसे अच्छा खासा अगर लैंड डिजर्टिफिकेशन आपका हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास तो प्रोडक्शन करने के लिए स्पेस ही नहीं रहेगा, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए वो फ्री का रिसोर्स मिला है सॉइल हमें, तो उसकी वैल्यू नहीं है, ये गलत चीज है, उसकी भी वैल्यू करना चाहिए। वही हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, नेचुरल कैपिटल की वैल्यू करना। एक चीज और समझते हैं कि ये जो नेचुरल कैपिटल जो भी हमारे पास रहते हैं, ये नेचुरल कैपिटल क्या हमें कुछ टाइप की इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल कैपिटल से हमें क्या मिलता है? नेचुरल कैपिटल से हमें मिलता है इकोसिस्टम सर्विसेज। ये इकोसिस्टम सर्विस कैसे हो गए? जो भी हमें फ्री गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, फूड्स मिलता है, सांस लेने के लिए एयर मिलती है, वाटर मिलता है, ये सब क्या है? एक फ्री सर्विसेज है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे कि आप खुद बताओ, बारिश हो जा रही है, ठीक है, क्या आपको करना पड़ता है? कोई काम करना पड़ता है, आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है कि इंडिया में मानसून आए जून जुलाई में? नहीं, नेचुरल सिस्टम सेटअप है, वो अपने आप ही विंड को, क्लाउड्स को लेके आएगा, मानसून को लेके आएगा, चीजों को कराएगा, आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेना है। तो ये जो सर्विस आपको फ्री की मिल रही है कि आपको बारिश मिल जाती है, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, जो गलत है। ठीक है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं जो इंडिया का अगर नेचुरल कैपिटल देखेंगे तो जो इंडिया की नेचुरल कैपिटल की अगर हम वैल्यू निकालें तो लगभग 1.7 ट्रिलियन वैल्यू है इसकी। ठीक है, और इंडिया को आप जानते ही काफी ज्यादा इकोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में देखें तो 17th नंबर पे आती है इकोलॉजिकली डाइवर्स कंट्रीज में। तो आप समझिए कि मतलब इतनी सारी 180 कंट्रियां आपकी 17 नंबर पे है, तो बड़ी बात है कि आप इतने ज्यादा इकोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री हो, आपके पास इतना ज्यादा नेचुरल एसेट्स है। सिमिलरली वर्ल्ड का फ्लोरा एंड फाउना का परसेंटेज देखिए तो भी 11% पॉपुलेशन है,
जबकि आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडिया का लैंड एरिया कितना है, ठीक है, वर्ल्ड के परसेंटेज में इंडिया का लैंड एरिया कितना है, फिर भी उतने कम लैंड एरिया में आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फाउना हमारा काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल कैपिटल है कि हम उतने कम एरिया में भी इतना अच्छा नेचुरल कैपिटल पाए हैं, जो भगवान की दया है। नेक्स्ट, ये जब हम समझ लिए, अब हम और चीजें देखते हैं कि ये जो नेचुरल कैपिटल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर हम नेचुरल कैपिटल की समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक तो हमें इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, ये हमने देख लिया। साथ ही साथ और भी कुछ सपोर्ट सर्विसेज देता है, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज देता है, जैसे ये जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज आपको चाहिए, ये इकोसिस्टम सर्विस भी आपको कब मिलेगी, जब उनके लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं कि आपको खाना मिल रहा है, ठीक है, तो खाना मिल रहा है तो उसके लिए आपको सनलाइट की अवेलेबिलिटी है तभी खाना मिल रहा है, नीचे से ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है प्लांट के पास तभी खाना मिल रहा है, सॉइल में फर्टिलिटी है, मिनरल्स हैं तभी वो जो है प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहा है चीजों को। तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं ये सारी, ठीक है, आपको इकोसिस्टम जो नेचर है वो फाइनल फूड देता है, लेकिन फूड को भी कैसे मिलेगा, फूड भी कहां से आ रहा है, कई सारे सपोर्ट सर्विस के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो वो उसकी बात करने की कोशिश कर रहा है कि सपोर्ट सर्विस भी हमें इसी नेचुरल कैपिटल से ही मिलती है, वो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो नेचुरल कैपिटल है वो एक बैलेंसिंग नेचर जैसा काम करता है। अब ये बैलेंसिंग नेचर का क्या मतलब है, तो ये जो नेचुरल कैपिटल है उसमें क्या आएगा, जैसे अपना फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट भी अपना नेचुरल कैपिटल है, तो वो क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट करता है और सिक्वेस्ट करके उसको रीस्टोर कर लेता है। तो बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बिगड़ रहा था उसको वो फिर से प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए नेचुरल कैपिटल हमारा इस चीज में भी यूजफुल होता है। साथ ही साथ कई सारे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी होते हैं हमारे नेचुरल कैपिटल के। आपका होगा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो यार देखो जो नेचुरल कैपिटल है उसे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अब आप ये खुद देख लो, जो हमारा फार्मर है वो किसके थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, नेचुरल कैपिटल के थ्रू। अगर लाइफ स्टॉक पे भी वो काम करता है तो वो भी क्या है, एक तरीके से नेचुरल कैपिटल है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने डेफिनेशन में देखा था। रॉ मटेरियल का यूज करता है, कई सारी माइनिंग इंडस्ट्री, मार्बल, टाइल्स, इन सब की इंडस्ट्री कैसे चल रही है, ठीक है, आखिरकार ये रॉ मटेरियल को तो यूज कर रहे हैं हमारे नेचर के। तो बेसिकली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है नेचुरल कैपिटल की। अगर इसको हम बहुत तेजी से डिप्लीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस तब होगा जब हमें अवेयर होगा, ठीक है, कि ये कैपिटल है जिसको हम यूज करते जा रहे हैं बहुत तेजी से। अब इसके साथ साथ इंटेंजिबल बेनिफिट्स तो होते ही हैं काफी सारे, जैसे हमको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, नेचर से हमें पीस मिलता है, ठीक है। आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन कभी पीसफुली वॉक करना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा नेचर में पीसफुली वॉक करने से जो मेंटल पीस मिलता है ना वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना तो नेचुरल कैपिटल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ कई सारी कल्चरल सर्विसेज मिलते हैं, टूरिज्म, रिलीजन, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करते ही हैं हमारे नेचुरल कैपिटल को। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आप लोग बनाइएगा कॉपी में, जरूर इस पे नंबर मिलेगा आप लोग को। तो एक तो आप ये देखो, ये होता है जो बिल्ट कैपिटल होता है, जो ह्यूमन ने बिल्ड किया, जैसे जो है जो भी बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया, रोड बनाया, रेलवे बनाया, ठीक है, ये बिल्ट इन कैपिटल है जिसको हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद एक ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, हमारी नॉलेज, ठीक है, हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ, ठीक है, ये सारी चीजें आपस में ओवरलैप करती है। तो ये ओवरलैपिंग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के थ्रू ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा रहे हो। ये सारी चीज जब दोनों जो बिल्ट इन कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, ये सब मिलजुल के क्या करता है, हमारा जो सोशल कैपिटल होता है उसका पार्ट होता है। अब आप कहोगे सोशल कैपिटल, ठीक है, तो सोशल कैपिटल का डेफिनेशन मैंने नोट्स में नीचे लिखा है, पढ़ लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली सोशल कैपिटल वो चीज होती है जब सोसाइटी में लोग अपनी इंटरेक्शन से, एक दूसरे के इंटरेक्शन से कुछ बेनिफिट्स पा पाए, तो वो होता है। जैसे कि आप यूएस का एक डेटा था उसमें देखा गया था कि जो मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स लोगों को लगी थी वो आपस में एक दूसरे के रिकमेंडेशन से लगी थी, रेदर देन जो एडवर्टीजमेंट पेपर्स में निकलते हैं उनके थ्रू। तो ये क्या होता है कि मतलब जॉब्स
कैसे लग रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट से लग रही है। तो मतलब जो सोशल नेटवर्किंग आपने कर रखी है उसका आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सोशल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोसाइटी में जो आप एक साथ रह के जो वैल्यू जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। और ये सारे की मतलब सोशल कैपिटल जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन की नॉलेज और जो बिल्ट इन कैपिटल होता है, वो सारी चीजों को लेके बनता है। इट्स अ बिगर थिंग ऑफ बोथ। अब जब हम नेचुरल कैपिटल को यहाँ सेट करेंगे तो हम देखेंगे नेचुरल कैपिटल इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। नेचुरल कैपिटल इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जो हमारा सोशल कैपिटल चल रहा है, सोशल ट्रस्ट जो चल रहा है, वो किसके बेसिस पे? नेचुरल कैपिटल पे है। अगर नेचर में आपको पानी मिलना बंद हो जाए, फूड मिलना बंद हो जाए, तो आप सोसाइटी में एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर दोगे, वार चालू हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे जो है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत सारे वार चल रहे हैं। वो वार का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे नेचुरल कैपिटल डिप्लीट हो चुका। तो नेचुरल कैपिटल डिप्लीट हो गया, ड्रॉट आया, तो उसके वजह से क्या होगा? इकोलॉजिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो अब फाइट तो होगी होगी, क्योंकि रिसोर्स की स्कार्सिटी हो गई। उस रिसोर्स को सब पाना चाहेंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वही पाएगा। तो ये सारी चीजें। तो अब देखो, ह्यूमन का वेलबींग कब होगा? जब उसको आप बिल्ट इन कैपिटल भी अच्छा मिले, उसको ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा मिले, उसको सोशल कैपिटल भी अच्छा मिले, और साथ ही साथ नेचुरल कैपिटल भी अच्छा मिले। तब ये सारी चीजें जब इंटरेक्ट करेंगी अच्छे से, तो एक इंसान जो है उसका वेलबींग होगा। तुम क्या बात कर रहे हो कि नेचुरल कैपिटल पे हम ध्यान ही नहीं देंगे? तुम इन सारी चीजों पे बिल्ट इन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो, सोशल कैपिटल बना रहे हो, लेकिन नेचुरल कैपिटल फ्री में मिला हुआ तो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो फाइनली क्या होगा कि तुम्हारा बेस ही हट जाएगा। अगर बेस ही हट गया तो ये सब क्या टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है। डायग्राम बना लेना यार, मेंस में मार्क्स मिलेगा उस डायग्राम पे अच्छा वाला। नेक्स्ट चीज है, अब नेचुरल कैपिटल पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जो हम देखें, जो हमारी जीडीपी होती है, अभी तक हम एज नेचुरल टर्म कैलकुलेट करते थे जीडीपी से, सारी इकोनॉमिक की चीजें, वो इनएडिक्वेट है चीजों को प्रोवाइड करने में। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि आप फॉरेस्ट में जो टिम्बर रिसोर्स होते हैं उसको तो काउंट करते हो कि भाई इतना लकड़ी बेचा, इतना पैसा मिला, लेकिन वही फॉरेस्ट जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता, कभी आपने गिना कि जो है उस फैक्ट्री ने इतना पॉल्यूशन फैलाया था, और ये जो टिम्बर रिसोर्सेज थे, मतलब ये जो फॉरेस्ट था, उसने उस कार्बन को कम कर दिया। आज तुम कार्बन क्रेडिट में उसको सब में काउंट कर रहे हो, ठीक है। पहले अभी तक काउंट नहीं करते थे। तो यही है, जो जीडीपी हमें इकोनॉमिक टर्म है, वो हमारे नेचुरल कैपिटल को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमें एक नया टर्म लाना पड़ेगा जिसमें हम नेचुरल कैपिटल को भी कंसीडर करें और एक इंक्लूसिव वेल्थ की बात करें, ठीक है। इंक्लूसिव वेल्थ, इंक्लूसिव वेल्थ क्या हुआ? इंक्लूसिव वेल्थ जो मैन मेड कैपिटल है, ठीक है। जैसे बिल्ट इन कैपिटल जो देखा था, ह्यूमन कैपिटल है जो हम ब्रेन लगा रहे हैं, नॉलेज है हमारे पास वो, प्लस जो नेचुरल कैपिटल है। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो हमें क्या होगा? हमें इंक्लूसिव वेल्थ मिलेगा, ठीक है। ये इंक्लूसिव वेल्थ का कॉन्सेप्ट प्लीज एग्जाम में लिख के आना आप लोग, ठीक है। यही सब कीवर्ड्स होते हैं जो यूज करने रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो वेल्थ होता है उसका 36% तो नेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स को ही तो एक्सट्रैक्ट करके चीजों को यूज करते हैं। अभी तो उनकी सर्विसेज तो इतनी डेवलप ही नहीं हुई है, ठीक है, कि सर्विस सेक्टर डेवलप हो गई है, वहां से वो पैसा जनरेट कर रहा है। आधा से ज्यादा तो इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। तो अगर वही डेवलपिंग कंट्रीज बर्बाद करने लगेंगे अपने नेचुरल कैपिटल को, तो कैसे ग्रो होगा कंट्री, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल कैपिटल को समझना बहुत जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज के भी पर्सपेक्टिव से। तो यहां तक हमने देखा नेचुरल कैपिटल की सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्यों ये नेचुरल कैपिटल रिस्क पे। ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। कुछ हम फैक्ट्स एंड फिगर को देखते कि हमारे पास लिखने के लिए डाटा हो। तो देखो, ये जो नेचुरल कैपिटल है उसको फाइनेंशियल कैपिटल के तरीके से ट्रीट करो। जब हम इसको फाइनेंशियल कैपिटल के तरीके से ट्रीट करेंगे तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें क्या डिप्लीशन हो रहा है, क्या कमियां आ रही हैं, तभी इसको लोग वैल्यू दे पाएंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा नेचुरल कैपिटल है उसका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा अगर हम उसको फाइनेंशियल टर्म में देखें। अभी मैंने आप लोग बताया था इंडिया का नेचुरल कैपिटल कितना था, ठीक है। बताओ इंडिया का नेचुरल कैपिटल कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी? लगभग 1.7 ट्रिलियन था, ठीक है। हमारा जीडीपी कितना है? बताओ, लगभग 3 ट्रिलियन अभी पहुंचने वाला है, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन है जिसमें हमारा जो है जो नेचुरल कैपिटल उसकी वैल्यू 1.7 है। टोटल 50% तुम्हारा नेचुरल कैपिटल की वैल्यू, और तुम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे,
ठीक है, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज को तुम एसेट्स, कितने बड़े एसेट्स को तुम छोड़ रहे थे। चलो तो आगे देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से नेचुरल कैपिटल हमारा रिस्क पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल कैपिटल का अनसस्टेनेबल यूज कर रहे हैं। तो जब हम अनसस्टेनेबल यूज करेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हम रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। पॉलिनेटर्स जिस तरीके से पहले काम करते थे, अब पॉलिनेटर्स वैसे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, ठीक है, सारी चीजें बर्बाद होती जा रही है, हमारे लैंड की सॉइल की क्वालिटी गिरती जा रही है, डिग्रेडेशन हम देखते ही जा रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का अगर हम रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये कहता है कि ये जो एयर पॉल्यूशन इंडिया में फैलता है, इस एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया को लगभग 8.5% उसके जीडीपी का नुकसान हो गया है। इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी, $500, $500 बिलियन की वैल्यू है। तो समझ रहे कितना ज्यादा वेल्थ जो सिर्फ तुम एयर पॉल्यूशन की वजह से लॉस कर गए। तो अगर तुम प्लान किए होते चीजों को प्रॉपर्ली और एयर पॉल्यूशन ही नहीं उतना फैलाए होते, तो ये तुम्हारा कॉस्ट था जो तुम सेव करते। ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमने देखा, ठीक है, कि पिछले 10 साल में देखें तो हमारे जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सारे स्टेट के जो जीडीपी है ये समझ लो वो बढ़ी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट ही बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे 11 स्टेट है उनके नेचुरल कैपिटल में हमने ये भी देखा कि डिक्लाइन आया है। तो ये जो जीडीपी की ग्रोथ तुम अचीव कर रहे हो, किसके बेसिस पे अचीव कर रहे हो, अपने नेचुरल कैपिटल को लॉस करके। भाई नेचुरल कैपिटल को लॉस नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू है, ठीक है, ये रहेगा तभी तो तुम्हारे सब सस्टेन करेगा। वो डायग्राम याद है ना, नेचुरल कैपिटल इज द बेस जिसके ऊपर सब चीजें टिकी हुई हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है, इसको आप नहीं इस तरीके से गवा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो नेचुरल कैपिटल के जो रिस्क हैं, इनके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ये तो हमने देखा सीधे सीधे कि एयर पॉल्यूशन से $500 बिलियन का हमको नुकसान हुआ, ये तो तुम सीधे देख रहे हो। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये तुम सीधे देख रहे हो। लेकिन इनके इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक अनरेस्ट हो रहा है, वो तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, उसको तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो। जो हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उन्होंने कहा डरफर कॉन्फ्लिक्ट हुआ सूडान में, ठीक है, उन्होंने कहा ये जो डरफर कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पीछे अगर रियल रीजन देखेंगे तो वो था वहां का इकोलॉजिकल क्राइसिस। वहां जो इकोसिस्टम था, इकोलॉजिकल स्पेस था, वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, ड्रॉट आने लगा, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स, तो अब क्या होगा, उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए फाइट होगा। तो ये जो वार और ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हो रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के आसपास, वो सब किसका रीजन है, वो रीजन उसके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं एक इकोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर तुमने इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे अपने नेचुरल कैपिटल को, तो क्या होगा, तुम्हारा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया तो सोशो इकोनॉमिक अनरेस्ट पैदा हो जाएगी और वार स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजों को प्रिजर्व करना में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर चीजें अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करो यार, मोटिवेट करो हम लोग को। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेप्स गवर्नमेंट ने अभी तक क्या लिया है इस नेचुरल कैपिटल को अपने उसमें इंक्लूड करने में। तो हमने देखा है कि नेचुरल कैपिटल को वैल्यू दी है गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई, जो भी हम अपना कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल का, उसमें नेचुरल कैपिटल को भी करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट ब्रिंग किया गया था 2009 में, इसको बोला गया था, और 2013 तक इसको कैलकुलेट करके दे भी दिया गया था कि इंडिया का जीडीपी, ग्रीन जीडीपी इतना होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी चीजों को अभी तक अच्छे से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, जो माइक्रो लेवल पे डेटा चाहिए, ठीक है। अब ग्रीन जीडीपी क्या है, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है नीचे नोट्स में, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली जीडीपी तो आपका होता है जो आप जनरेट कर रहे हो किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। जब इस जीडीपी को आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, जो भी एडजस्ट मतलब पॉजिटिव निगेटिव मैं दोनों ही ले रहा हूँ, पॉजिटिव भी अगर आप इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डाल रहे हो या निगेटिव इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो जो भी इन्वायरमेंट का पे आप इंपैक्ट डाल रहे हो, अगर पॉजिटिव टर्म में है तो आपका जीडीपी से ज्यादा बढ़ के आएगा। ग्रीन जीडीपी निगेटिव इंपैक्ट है तो आपका ग्रीन जीडीपी कम आएगा आपके जीडीपी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीन जीडीपी कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना, ठीक है। इंडिया इसको प्लान की, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास। अभी हमको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। और क्या किया गवर्नमेंट ने, जो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको हमने देखा कि उसको
अच्छे से मैप करने की कोशिश की गई कि हम अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को जान पाए थ्रू आउट इंडिया। क्या है कि हम स्कार्सिटी होने से पहले ग्राउंड वाटर की हम चीजों को प्रिवेंट कर सके। ऐसा ही गवर्नमेंट को और भी चीजों में करना चाहिए। ठीक है, अब हमें अपने फॉरेस्ट को भी, अपने मिनरल वेल्थ को देखना चाहिए जिसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लैंड यूज की भी प्रॉपर्ली मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम आराम, जो हमारे डेजर्टिफिकेशन वाले लैंड हैं जहाँ क्वालिटी बिगड़ रही है, उनको हम प्रिजर्व कर सके, रोक सके। ठीक है, तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम इस तरीके से हॉट मैप बना के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ और चीजें हो गई जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत ही कम इसमें काम किया है गवर्नमेंट ने अभी तक। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को और वे फॉरवर्ड में क्या चीजें करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल कैपिटल प्रोटोकॉल जैसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें हम कैलकुलेट करें कि हमारे नेचुरल कैपिटल में क्या चीजें प्लस में आ रही हैं, क्या चीजें निगेटिव में जा रही है, मतलब ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है, ओवरऑल फ्लो क्या हो रहा है हमारे नेचुरल कैपिटल एसेट्स में। ठीक है, तो जब हम काउंटिंग कर पाएंगे, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए वैल्यू जनरेट करने के लिए सिस्टम होगा, तो हम समझ पाएंगे कि यार क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या निगेटिव हो रहा है, हमारे जो स्टेप्स हम ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इंक्लूसिव वेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि इंक्लूसिव वेल्थ क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये हमारे नेचुरल कैपिटल है, ठीक है, उसको वैल्यू देके हमारे इकोनॉमिक, सोशल और ये जो स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम हो उसमें इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तभी ना आप होलिस्टिक सिस्टम बना पाओगे, कंप्रिहेंसिव सिस्टम बना पाओगे जब हर चीज को इंक्लूड करोगे। आज आप स्पिरिचुअल चीज को वैल्यू देते हो, सोशल चीज को भी वैल्यू देते हो, तो नेचर को भी तो दो, उसका भी तो अपना स्पेस है। फिर हमें अपने जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, ठीक है, उन सब में हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके साइड इफेक्ट क्या होंगे, और उस हिसाब से चीजों को नाप तोल के करना चाहिए कि हाँ भाई इतना करेंगे तो इतना साइड इफेक्ट होगा। तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए कि कम से कम इकोनॉमिक साइड इफेक्ट हो और गेन हमें मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब चीजों को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, मैक्सिमाइजेशन करो प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन कैसे? उस मैक्सिमाइजेशन में जो कर रहे हो प्रॉफिट में, उसमें नेचुरल कैपिटल को भी जब तुम ऐड करोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल कैपिटल अभी तो हमें नहीं पता चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा। ठीक है, जैसे खुद देख लो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, लोगों ने एक्सप्लॉइट करना रिसोर्सेज को स्टार्ट कर दिया, क्लाइमेट को, एयर पॉल्यूशन फैलाना स्टार्ट कर दिया। उस समय तक उसकी वैल्यू नहीं थी। आज जो है, जब एसिड रेन होने लगा, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, ठीक है, तो तुम इतना बड़ा बड़ा सिस्टम लगा के और इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल कन्वेंशन करा के उसको बचाने की बात कर रहे हो। पहले ही से थोड़ा अवेयर होते चीजों को, तो हम इसको बेटर तरीके से कर सकते थे। तो अब जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी, तो अब हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, और नेचुरल कैपिटल के जो डिप्रिशिएशन हो रहा है उसको काउंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम कंक्लूड करते हैं कि क्या गवर्नमेंट को, इंडिया को और करना चाहिए। तो बेसिकली जो ग्रीन जीडीपी वाला फिगर हमने किया था उसको हमें पब्लिश करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके लिए हमें जो भी सिस्टम डेवलप करना है उसको हम करें। साथ ही साथ यूएन का सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग है, उसको भी हम अपने उसमें लाएं। ठीक है, जिस तरीके से हम बजट की कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट करें। अगर इन सारी चीजों को हम अपने सिस्टम में अकाउंट करेंगे तब हम चीजों की वैल्यू समझ पाएंगे। फिर उसके बाद जो अभी हमारी नॉर्मल इकोनॉमी है उससे हमें पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और फिर इस इकोनॉमी को हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसकी तरफ? ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। और ये जो ग्रीन इकोनॉमी हमारी बनेगी वो मोर सस्टेनेबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, ये लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ नोट में दे रखा है कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग क्या होता है, नेचुरल कैपिटल प्रोटोकॉल क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, सोशल कैपिटल क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप लोग को मैंने ऊपर भी बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओवरऑल लेक्चर खत्म हो गया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लेक्चर में क्या देखा था, क्योंकि रिवीजन यार कीवर्ड है अगर सिविल सर्विस निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा नेचुरल कैपिटल क्या होता है, तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि जो भी वर्ल्ड स्टॉक्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स के, उनको हम नेचुरल कैपिटल कहते हैं। इकोसिस्टम सर्विस, नेचुरल कैपिटल से कैसे इकोसिस्टम सर्विस मिलती है वो देखा। इंडिया का नेचुरल कैपिटल हमने देख लिया। उसके बाद हमने
इसके देखिए कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इकोसिस्टम सर्विस देता है, सपोर्ट सर्विस देता है, बैलेंसिंग नेचर देता है। क्यों? क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला काम करता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमें देता है, क्योंकि कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रॉ मटेरियल का हम यूज कर पाते हैं, कई सारे इंटेंजिबल बेनिफिट होते हैं, कल्चरल सर्विसेज में बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, नेचुरल कैपिटल पे फोकस करना क्यों जरूरत है? क्योंकि जीडीपी हमें प्रॉपर डाटा नहीं देता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो 36% वेल्थ उनका वही है नेचुरल कैपिटल, और उसी को हम काउंट नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें कि नेचुरल कैपिटल रिस्क पे क्यों है, इशू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि कई सारे नेचुरल कैपिटल का अनसस्टेनेबल यूज होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है, हमारा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, इंडिया को इतना लॉस हो रहा है जीडीपी में। ठीक है, हमने देखा कई बारी इकोलॉजिकल कोलैप्स भी हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि जो क्राइसिस आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल क्राइसिस से डेवलप हुई थी। फिर देखा इंडिया ने क्या किया, तो हमने देखा ग्रीन जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट हम लाए थे, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट लाए थे। इनको फर्दर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इंक्लूसिव वेल्थ पे फोकस करना है, नेचुरल कैपिटल प्रोटोकॉल पे फोकस करना है। साथ ही साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट अपना बेटर करना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, लेकिन नेचुरल कैपिटल को कंसीडर करते हुए करो। और फिर फाइनली हमने इसको कंक्लूड कर दिया कि इन सारे सिस्टम को हम अपने अंदर इंक्लूड करेंगे तो इंडिया ट्रांजिशन कर पाएगी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट में प्रोवाइड करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।